हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ समर वेकेशन टूर का नेक्स्ट व्लॉग, जो कि गरमफू का अगला पार्ट है। और इस पार्ट में ना हम लोगों ने की है बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा फन। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को। देखिए कैंप एक लग गया, उतनी बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था करना चाहिए, ऐसा कैंप होता है फायदा, अंदर सब कच्चे, कोई बैठ भी नहीं सकता है। इतनी ऊंचाई पे बस इतना ही हो सकता है। बैठिए आप लोग, बैठिए। आपको अगर सुविधाएं चाहिए थी तो अपना चेयर लेके आना चाहिए था। चार्ज भी लगेगा यहाँ बैठने का? चार्ज मिल जाएगा आपको। ठीक है, जितना दे सको। दो लोग कहाँ रह गए? एक पैसा देंगे। रखे रहिए आप, नहीं चाहिए। ये देखिए दो लोग और आ गए हमारे साथी जो पीछे छूट गए थे। देखो नीचे रह जाना, बैठ जाओ, नन्ही गुलवाड़ी रखी हो क्या? और गाइस, धूप होने की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि ग्लूकॉन डी की ज़रूरत वहाँ लग रही थी, लेकिन हम लोग ले करके वहाँ गए ही नहीं थे और रूम पे ही ग्लूकॉन डी छोड़ दिया था हम लोगों ने। और अचानक से मौसम बदल गया और फिर स्नोफॉल और रेनफॉल भी होने लगा। ये पानी नहीं है, सब बर्फ पड़ रही है। इधर पानी आने का सवाल ही नहीं ना, ऊपर पानी बहुत ठंडी है, पूरा बादल आ गए हैं। ऊपर गर्मी नहीं है, ऊपर ठंडी नहीं है, यहाँ बादल आ गए हैं। देखो ऐसे कुछ भी नहीं, फीलिंग नहीं। अभी लग रहा पूरा देखिए बर्फ। अभी का हम लोग भी पूरा खोले थे, ये पूरी बर्फ पड़ रही है, स्नोफॉल हो रही है। टेम्परेचर है माइनस है। हम लोग रुके हुए हैं टेंट में और यहाँ स्नोफॉल हो रही है और ये बादल अचानक से आ गए हैं। ये सब जो धुंधला दिख रहा है, ये सब बादल ही है। ये सब बादल है। नीचे से देखेंगे पूरे बादल दिखेंगे आपको, और भी बादल आ रहे हैं और तेज हो गया स्नोफॉल। बर्फ है, पानी बिल्कुल नहीं। अब बड़ी बूंदे, अरे बर्फ की है। हाँ, गिर रही है। अच्छा हुआ हम लोग यहाँ रुक गए ना। अचानक से बादल आए हैं और ये बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। तो आप मौसम का यहाँ कुछ कह नहीं सकते। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी और अभी ये बारिश स्टार्ट हो गई हुई, बर्फबारी। तो गाइस, यहाँ के मौसम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत तेज़ धूप थी और अचानक से बादल आ गए, स्नोफॉल होने लगा और बारिश भी होने लगी और ठंड भी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। माइनस में टेम्परेचर भी, और बच्चों को भी काफ़ी ठंड लग रही है। केवल हम 3 लोग और आगे जा रहे हैं, बाकी सब लोग पीछे रुके हैं। और आगे से लोग आ रहे थे तो हम लोग ने पूछा तो उन्होंने कहा इसी तरह बर्फ रहेगी और अगर और बर्फ चाहिए तो आपको क्लाइंब करना पड़ेगा ऊपर, जो कि हम लोग नहीं कर पाएंगे क्लाइंब। और देखिए इसी जगह लास्ट में जो है सारे गाड़ी वगैरह खड़ा हो रहा है। सेम टू यही है और कुछ नहीं है, ये सब सेम है। वो आगे बर्फ है पापा। हाँ? वो हाँ, तो यही पर वो चीज़ क्लाइंब करना पड़ेगा। है। क्लाइंब करना पड़ेगा। जाने दो, ठंड भी काफी है और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोग पीछे ही रुक गए थे। अश्विन, आराधना और उनके पापा आगे गए थे देखने के लिए कि कहाँ पर एरिया अच्छा है बच्चों के खेलने लायक, और आगे जाने से ऐसा तो नहीं है कि कोई फ़ायदा ही ना हो। तो फिर हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम लोग भी आगे चलते हैं। वो छोटका था वो ऊपर।
बेटा उधर ना, इधर इधर इधर, उधर ना जाओ। और साइड में पत्थर थे, चट्टान थी, इसलिए इनके पापा लगातार मना कर रहे थे कि साइड की तरफ मत जाओ, बीच में ही बर्फ़ खेलो। और अश्विन छोटी सी स्टिक लिए हुए हैं लकड़ी की, उससे ही चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बर्फ़ पे कि पिघले नहीं, और मजबूती बना रहे हैं। और अब परी भी आ गई हैं, यानी कि हम लोग आ गए हैं, इन लोगों को ज्वाइन कर लिया है हम लोगों ने। धीरे धीरे टहलते वहाँ पर बैठ जाइए, वो तो है ना पत्थर, बैठ जाइए, लेट जाइए। बस सरक लो, सरक लो। देखिए हमारे फोटोग्राफर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आएंगे सड़क कर नीचे में आएंगे। अब उनका पैर फंस नहीं। बस करो परी। देखिए एक परी रानी भी जा रही है। परी है, परी है। और ये हो गया एक्सीडेंट आराधना और परी का, क्योंकि बर्फ में जब पैर फिसलता है ना तो संभल नहीं सकते आप, और पीछे परी बैठी हुई थी, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं लगी है। और यहाँ हो रही है बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा फन, और वैसे भी ऊपर से स्लाइड करने में बहुत मज़ा आता है। तो सबकी यही कोशिश है बच्चों की कि कितनी ऊपर, जितना भी हो सके उतना ज़्यादा ऊपर हम लोग चढ़ें और वहाँ से स्लाइड करें, ताकि काफ़ी मज़ा आए। और ये स्पेस पूरा हम लोगों के लिए खाली था, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि यहाँ खाली स्पेस में करते हैं स्लाइडिंग वगैरह और एंजॉय करते हैं। और आगे जब जाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और बच्चों को फिर मज़ा भी नहीं आता, तो इसलिए ये स्पेस काफ़ी अच्छा था हम लोगों के लिए। बर्फी वर्फी यहाँ पे, और मम्मी पापा चढ़ने जा रहे हैं, और चढ़ के यही गिर जा रहे हैं। ऊपर तो जाइए। मायाडी, ये देखिए चढ़ने की कोशिश लगातार की जा रही है, और ये नीचे हाँ बड़ी मुश्किल से तो हम ऊपर चढ़े थे। और बर्फ में जब आप चढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पैरों को जमा करके रखना होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी झुकेंगे ना तो जब आप स्लिप करेंगे तो बिल्कुल भी संभल नहीं सकते, और सीधा आप नीचे से रख करके आ जाएंगे। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही फनी सा मोमेंट हो रहा था वहाँ पे, हंसी मजाक भी काफ़ी हो रहा था हम लोगों का। ऐसे ही चढ़ाई पे बर्फ, और ऊपर जाके आपको और बर्फ मिलेगी, पर वहाँ तक हम लोग जा ही नहीं पा रहे, चढ़ ही नहीं पा रहे, तो हम लोग यही मस्ती कर रहे हैं। आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी सन्नाटा था, बच्चों को यहाँ पे हम लोग घुमा दे रहे हैं, यहाँ पे बच्चे सड़क लेंगे, और आगे जाने की हम लोगों की अब हिम्मत नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए। वैसे भी एक बच्चे की तबीयत भी खराब हो गई है, वो और पीछे रुका हुआ है, इसीलिए हम लोग इतने पे ही संतोष करके वापस चले जाएंगे। और ऊपर जाएंगे तब भी पापा ये हमें रोड पे गिरा देगा। हेलो सही है। और ये अश्विन और उसके पापा और आराधना आगे गए थे, जहाँ पे और ज़्यादा साफ बर्फ़ थी, और वहाँ पे ये लोग थोड़ी देर खेल रहे थे। फिर उसके बाद वापस आ गए थे हम लोगों के पास। वैसे हम लोगों के पास भी जहाँ पे हम लोग थे ना वहाँ पे भी काफ़ी साफ बर्फ़ थी, और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ना वहाँ पे भी साफ थी, लेकिन बस जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे ना वहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ गंदी हो जाती है, लोग ज़्यादा लोगों के होने से। फिर आराधना काफ़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, और बहुत हद तक सफलता इन्होंने पा भी ली थी। और लेकिन जहाँ इनके पापा मना कर रहे थे कि साइड से मत जाओ ऊपर की तरफ, उधर पहाड़ है, पत्थर हैं और चोट लग सकती है, उधर से ही आराधना चढ़ रही थी, इसलिए फिर मोबाइल मैंने संभाल लिया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, और इनके पापा आराधना को सेव करने के लिए उस साइड में जाकर के खड़े हो गए थे। हट जा परी, कहाँ तक गिरेगी पता नहीं है। रेस्क्यू टीम लगी हुई है यहाँ पे आराधना को बचाने के लिए, कि अगर आराधना को कोई दिक्कत होती है तो हमारी रेस्क्यू टीम तुरंत तैयार है 24 आवर्स। और ये रेस्क्यू टीम के मेंबर आ रहे हैं।
मेंबर नहीं, हम कह सकते हैं कि ये रेस्क्यू टीम के हेड हैं, जो सबके रेस्क्यू के लिए हर पल तैयार रहते हैं। और आराधना है कि रिस्क लेने से बाज नहीं आ रही है, हर समय रिस्क ले रही हैं। और हम आपको पास से उनका फोटो दिखाते हैं। ये देखिए इन्होंने आधा किला तो फतेह कर ही लिया इतनी ऊंचाई पे चढ़ के। और हम लोग वैसे भी बहुत ज्यादा ऊंचाई पे आ भी चुके हैं। हम लोगों ने सोचा कि बीच में स्टे ले ले, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल भी स्टे नहीं लिया है और हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे ज्यादा चिंता मेरी आइस की लगी है। आयुष के लिए उसके पापा बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रही हूँ कि वो भी थोड़ा बच्चों के साथ एंजॉय कर ले। नहीं, ये बच्चे थक जाएंगे फिर वो। इनकी एक बिटिया है, या वो बिटिया है, ये इनकी मम्मी है, लेकिन ये मम्मी नहीं है, ये बच्ची है जो ऊपर चढ़ती चली जा रही है। इधर दिखाइए, कैमरामैन इधर दिखाइए, ये मम्मी है जो कि अपनी बिटिया को छोड़कर जाने के लिए कर रही है। क्यों स्थान पर अपनी बच्ची को छोड़ करके जा रही है यहाँ पे हम लोगों के भरोसे, क्योंकि उनका बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। और उनके पास उनके पापा बैठे हुए हाँ, हैं। बच्चे के पास उनके पापा हैं, वो लोग पहले ही रुक गए हैं। दिल मानता नहीं है ना। कि बच्ची को माँ का दिल इसलिए नहीं मानता कि देखिए इस खूबसूरत महिला का दिल, माँ का दिल, जो कि एक बच्ची को छोड़ करके अपने बच्चे के लिए जाने को तैयार है। और वो भी इसलिए क्योंकि बच्चे की तबीयत खराब है और उसको विश्वास है कि उसके बुआ और फूफा, यानी कि बच्ची के बुआ और फूफा बच्चे की केयर कर लेंगे। इसलिए वो अपनी बच्ची को हम लोग के भरोसे छोड़ करके वापस जा रही हैं। कातिल निगाहों पर मत जाइएगा। हाँ। उनके बच्ची का ध्यान रखिएगा। आजा बेटा, ये आना, चलो वहाँ पे आइस एंजॉय करेगा। और ये तीनों बच्चे हैं कि मान नहीं रहे हैं। बीमार बच्चे के पास बिल्कुल भी नहीं चलने का मूड है इनका, और इन लोग की मस्ती खत्म ही नहीं हो रही है। और अश्विन यहाँ स्ट्रेचिंग भी कर रहे हैं। बड़ी खुश हो गई। बाय। और ये खूबसूरत महिला लगातार अपने बच्चे की ओर बढ़ते हुए, जिसकी तबीयत थोड़ी खराब है, वो जाएंगी और देखेंगी कि बच्चे की क्या स्थिति है। फिर हम लोग वापस चलेंगे। पहले रेस्क्यू टीम हमारे साथ है और ये बच्चे हैं जो कि एंजॉय करने से बाज नहीं आ रहे। मौसम भी बहुत खराब है, अभी बारिश हुई थी और थोड़े थोड़े छोटे छोटे से बर्फ के गोले भी पड़े थे। कह सकते बहुत ही छोटे छोटे थे, इसलिए आप कह सकते हैं कि स्नोफॉल यहाँ पे हुआ था, हम लोगों को देखने को भी मिला। और बारिश भी हुई थोड़ी देर। उसके बाद अभी मौसम भी ऐसा है कि कभी धूप हो रही है, कभी बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की बूंदे भी बीच बीच में पड़ रही हैं, लेकिन बच्चों का मन नहीं मान रहा है। तो आगे बने रहिए वीडियो में और एंजॉय करते रहिए वीडियो को। ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे खास खास से मोमेंट्स आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। और ये देखिए, आखिर माँ अपने बच्चे को लेकर के आ ही गई और उसके पापा भी साथ में हैं और तीनों लोग, हाँ, बाप ने अपना फर्ज निभाया और बच्चे के लिए रुके थे सारे एंजॉय को छोड़ करके। और आखिर माँ गई, उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया। और पहले हम लोग आ रहे थे। अच्छा, यानी कि पिता ने मोटिवेट किया अपने बच्चे को, उसकी केयर की, खिलाया पिलाया, उसकी देखभाल की और फिर से नए उत्साह के साथ उसको लेकर के आए हैं। और बच्चा पहले से बेटर फील कर रहा है और अब वो भी एंजॉय करेगा हम लोगों के साथ। तो बने रहिए वीडियो में अच्छे अच्छे मोमेंट्स के लिए। लेटो लेटो लेटो, इसलिए इसलिए गाइस, इसकी मेहनत पे एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी आराधना हम लोगों के लिए कितना रिस्क लेगी। और गाइस, आराधना बहुत ही रिस्क लेकर के हम लोगों के फोटोज़ और वीडियो शूट कर रही थी डिफरेंट एंगल से। और रोड पे माउंटेन बाइक्स वगैरह भी जा रही थी और कभी रोड पे लेट करके, कभी इधर जाके, कभी उधर जाके, हर एक एंगल से उसने शूट किया हम लोगों को। तो यहाँ की रिकॉर्डिंग मिस हो गई, नहीं तो बहुत ही मेमोरेबल रिकॉर्डिंग थी, बहुत ही फनी सी थी और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और इसलिए भाई, आराधना इतनी मेहनत कर रही है तो एक लाइक तो बनता ही है। और बहुत ही यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया इन सारी चीज़ों को। और आराधना तो वैसे भी बहुत अच्छा वीडियो और फोटो क्लिक करती हैं, तो उनकी तो तारीफ बनती ही है।
और ये आराधना काफ़ी ऊपर तक पहुंच गई हैं। कोशिश करते करते बहुत मेहनत लगती है स्नो एरिया में चढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप चढ़ते हैं ना तो बहुत मजबूती के साथ अपने कदमों को रखना होता है, नहीं तो ज़रा सा भी आप चुकेंगे तो जस्ट स्लिप करके नीचे ही आएंगे। तो वो एम लेकर के चल रही थी कि जो होल है उसको जस्ट ऊपर जितना हो सके मैं चढ़ूँगी, और वहाँ तक वो चढ़ भी गई। लेकिन जब उनका पैर स्लिप किया है तो आराधना गिरी है, तो मामा के ऊपर ये टिक गई हैं। मामा बैठे थे इनके और उसके आगे ही बैठे थी परी और आयुष। तो परी को थोड़ी सी चोट आई है, बाकी तो मामा को ही धक्का लगा है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी हंस रहे थे और एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। बस परी थोड़ा सा रोने लगी थी क्योंकि बच्ची है बहुत ही नाजुक सी, तो थोड़ी तो लगी जाती है। और ये देखिए फिर परी मस्त हो गई खेलने में, और ये बर्फ़ के गोले छोटे छोटे से बना रही हैं स्नो फाइट के लिए, और ये ले करके सारे गोले अपने नीचे आ रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं कि अभी थोड़ी देर में हम लोग स्नो फाइट करेंगे। हेलो बाय बाय। ये हम लोग आ चुके हैं बर्फ में और बहुत ही मजा आ रही है हम लोग को। तुम्हें कैसा लग रहा है? मस्त। और हम लोग अभी स्नो फाइट करेंगे, पर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि सभी लोग स्नो फाइट करेंगे। रिकॉर्डिंग कर लेंगे। होगी। ये देखिए तो हमारा अगली हमारी स्नो फाइट, हमारी टीम को भी दिखाई दीजिए। वो देखिए विरोधी टीम यानी अपोनेंट हमारे। और ये आराधना एक बार फिर से ऊपर चढ़ते हुए और जीत की खुशी इनकी देखते ही बन रही थी, वहां तक पहुंच गई थी जहां तक इन्होंने टारगेट रखा था। तो गाइस जब भी आप ऐसी जगहों पे बच्चों के साथ जाए ना तो बहुत ही सेफ सा प्लेस चुने बच्चों के खेलने के लिए, क्योंकि एक साइड में स्नोई माउंटेन्स हैं और दूसरे साइड में खाई है, और बीच में जो रोड है, रोड पे माउंटेन बाइक्स बहुत ही स्पीड में जाती हैं। तो बच्चों की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें। और बहुत से ना खड़े हुए से पहाड़ होते हैं, मतलब कि बहुत ही खड़ी सी चढ़ाई जिस पे होती है, वहाँ से अगर बच्चे सरकेंगे तो संभल नहीं पाएंगे और दूसरी साइड में जाकर के गिर सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही सेफ सा प्लेस चुना हुआ था ताकि बच्चे आराम से खेलें और रोड के इस साइड ही रहें और बिल्कुल भी बीच में ना जाएं। और ज़रा सा भी अगर किनारे की तरफ बच्चे जाते हैं ना, यानी कि इधर की तरफ खाई है, तो बच्चों को संभाल करके ही हाथ पकड़ के रखें और एकदम किनारे की तरफ मना करें ताकि कोई किसी तरह का रिस्क ना रहे। और ये देखिए हम लोग की स्नो फाइट स्टार्ट हो गई है। मैं, परी और फिर इसके बाद परी और उसकी मम्मी स्नो फाइट आपस में कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग करेंगे ग्रुप में स्नो फाइट यानी टीम वाइज। और फिर ना हम लोगों ने टीम वाइज स्नो फाइट की, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं बन पाई क्योंकि खेलने में इतना मज़ा आ रहा था ना कि कोई भी तैयारी नहीं था कि हम रिकॉर्डिंग करें। और दूसरी बात, रिकॉर्डिंग करते समय अगर मोबाइल में बर्फ़ चला जाता तो भी दिक्कत हो जाती, इसलिए जो है हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर उसके बाद अचानक से मौसम हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब। इसके पहले भी हम लोगों ने यहीं पे स्टॉपेज लिया था और यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, और अभी फिर से स्नोफॉल हो रहा है। हम लोग वापस आ रहे हैं और बहुत ही छोटे छोटे बर्फ गिर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही छोटे छोटे से टुकड़े हैं। बुलवा दो अच्छी से। यहाँ पे जो आप पहले बर्फ क्लाइंब करके फिर जब चढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही मजा आएगा, और फिर उसके बाद आप अगर इसको फटके तो और भी मजा आएगा। इसको फटके बहुत मजा आता है। वो बारिश होने लगी इसलिए हम लोग इसको ये देखिए बहुत ही छोटी छोटी सी बर्फ के टुकड़े हैं जो कि पिघल जा रहे हैं तुरंत ही। वो हम लोग जा रहे हैं वापस वापस जा रहे हैं, और वो भी बारिश में। और आयुष बता रहे कि एकदम थके आ रहे हैं हम लोग। क्या बता रहे हैं? यहाँ हम लोग तो वहाँ गए नहीं, वहाँ बारिश होती है। वहाँ तो और बारिश होती, यहाँ पे तुम लोग की हालत खराब हो गई। चेरापूंजी जाते थे एक जगह यहाँ गलन भी तो है बर्फ वाली। मोबाइल के लिए चैनल बंद किया ना भैया, मोबाइल वाला चैनल बंद है ना। यहाँ पल पल में बारिश हो रही है, पल पल में धूप निकल रही है। मौसम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कभी स्नोफॉल हो रहा है, कभी रेनफॉल हो रहा है, और कभी हल्की हल्की सी धूप हो जा रही है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कब क्या होने वाला है। और हम लोग इसी तरह घूमते फिरते एंजॉय कर रहे हैं मौसम को भी, और अब वापस जा रहे हैं। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग अभी और देर तक खेलेंगे, स्नो फाइट करेंगे और भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे वहाँ पे। लेकिन बारिश हो रही थी, मौसम अचानक से बना और फिर उसके बाद ना बूंदें पड़ने लगी, बारिश स्टार्ट हो गई। तो हम लोग वहाँ से वापस चल दिए, जहाँ पे पहले हम लोगों ने स्टे किया था वहीं पर जा कर के फिर से हम लोगों ने स्टे किया।
बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी, तो वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा चार्ज हुए बच्चे और फिर हम लोग वापस चल दिए नीचे की तरफ। और नीचे भी यहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे, एक्टिविटीज़ भी कई तरह की यहाँ पे हो रही थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग और ऊंचाई पे जा कर के ही खेलेंगे, इतनी नीचे अभी कोई मज़ा नहीं है। वापस आते समय हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता लेंगे, खेल लेंगे, कूदेंगे, लेकिन पहले हम लोगों को ऊपर ही कवर करना था। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं और हम लोगों ने एक स्टॉपेज ले लिया है और दूसरे स्टॉपेज की तरफ अब बढ़ रहे हैं। और लगातार इस बार बारिश रुक भी नहीं रही है, थोड़ी देर के लिए हल्की भी होती है, फिर इसके बाद तेज़ हो जा रही है और हम लोग चलते चले जा रहे हैं। बारिश भी हो रही है। एक और झरना, ये देखिए एक और झरना। हाथ पूरे जम गए हैं और साथ साथ पैर भी। बहुत ज़्यादा ठंड है, बारिश होने की वजह से ठंड बढ़ गई है। और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, ढेर सारे ऐसे प्राकृतिक स्रोत पानी के ऐसे झरने निकलते चले जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये हम लोग का पहला स्टॉपेज आ चुका है, जहाँ हम लोग पहले चढ़ते समय रुके थे, और ये हम लोग अभी भी स्टॉपेज ले रहे हैं क्योंकि बारिश तेज़ हो चुकी है। और ये झरना वही झरना, और ये वही सब चीज़ें हैं, बस मौसम बदल गया है। हम लोग उतनी ऊपर, उसके भी ऊपर वो जो छावनी दिख रही है ना, उसके भी ऊपर हम लोग चढ़ के गए थे और हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट करी थी। उधर नीचे जहाँ गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, उतनी नीचे से हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट करी थी और हम लोग वहाँ तक गए थे और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। और कितना जल्दी नीचे आ गए हम लोग को पता ही नहीं। बिल्कुल नीचे आने में तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है और ऊपर जाने में तो बहुत ज़्यादा लगता है। और ये हम लोग का पहला स्टॉपेज आ चुका है, जहाँ हम लोग चढ़ाई के समय पहले रुके थे। हाँ, वो रहा हम लोगों ने स्टॉपेज लिया था टेंट, और खूबसूरत था। तब मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप भी निकली थी, पर इस समय पूरे बादल बादल और बारिश भी हो रही है। तो यहाँ आप कुछ कह नहीं सकते कब धूप हो जाएगी, कब बारिश हो जाएगी। अब तक में तीसरी या चौथी बार ये बारिश हो रही है। पैर एकदम जम चुके हैं, चला नहीं जा रहा है बिल्कुल। और ऊपर से बारिश सोने को सुहागा कर रही है, थके भी हैं और हाथ और पैर गले भी। रोड भी बहुत पतले हैं, उसी पे गाड़ी भी आ रही है। वहाँ से आता है, जो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी वहाँ चढ़े थे। अच्छा, हम लोग वहाँ से चढ़ना स्टार्ट किए थे और इतनी ऊपर हम लोग गए थे। अभी हम लोग काफी दूरी उधर धूप कितनी अच्छी लग रहा था मौसम, वहाँ पे मौसम कितना अच्छा लगा हुआ। दिख नहीं रहा है कुछ, उधर गाड़ियाँ हैं, वहीं पे जाना है हमें। उनकी फोटो लो भैया, वो बच्चा उठा के चल रहे हैं इतनी मुश्किल जगह पे। देखिए सबसे ब्रेव आदमी है मामा, इतना बड़ा सा बच्चा उठा के चल रहे हैं। छन्ने में कपड़ा धोने वाली है अभी ये छन्ने में, यही सब बोलना। आराधना फोटो शूट में, वीडियो रिकॉर्डिंग में इतनी मगन है कि वो अपना स्टॉल गिराते हुए चल रही है ताकि यहाँ की याद जाए। बहुत पूरी धुंध है पीछे, पूरी जैसा चारों तरफ बर्फ। तो गाइस, पहाड़ों के मौसम का आप कुछ कह नहीं सकते हैं। कभी बारिश हो रही है और कभी स्नोफॉल हो रहा है और कभी धूप हो जा रही है, और अब तो लगातार बारिश हो ही रही है और कहीं रुकने के लिए भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि पीछे 2 स्टॉपेज थे तो हम लोगों ने वहाँ बारिश में रुक करके स्टे कर लिया था। लेकिन अभी यहाँ पे बस ऊपर खुला आसमान है और नीचे बस पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और कहीं पे भी कोई रुकने की जगह नहीं है कि हम लोग बच्चों को लेकर के रुक सके। तो हम लोगों को बारिश में ही चलना पड़ रहा है और बारिश भी अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, कभी धीमे हो रही है, तेज़ हो रही है, लेकिन
लगातार बारिश होती चली जा रही है और बच्चे बहुत ज़्यादा बेहाल हो गए ठंड से, क्योंकि बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ठंड से एक आप कह सकते हैं कि कांप रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के जो लगेज थे, जो गर्म कपड़े और भी थे हमारे, वो हमने गाड़ी में रखे हुए थे और बहुत दूर स्टॉपेज है और वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम भी लग रहा है। और हम लोगों ने शॉर्टकट चूज़ किया है क्योंकि हम लोग इस तरह से जल्दी पहुँच जाएंगे नीचे। और ये जो कपड़े थे ना, हम लोगों को लगा ये वाटरप्रूफ होंगे, लेकिन ये शायद बहुत ही ख़राब टाइप के थे। तो ड्राइवर ने जहाँ से कहा वहाँ से हम लोगों ने कपड़े लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी पानी को नहीं रोक रहे थे और अंदर तक सभी भीग चुके थे। हम लोगों ने जैकेट और स्वेटर सब कुछ कैरी किया हुआ था, लेकिन सब पूरी तरह से भीग गए थे। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो ये ब्लॉग अब यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कोई नई जगह पे, और तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।